जैसे कि मैं सीमे के लिए जी रहा हूं। अरे मैंने खुद उसे घर से निकाला है तो मुझे उससे क्या मतलब। कार कहाँ गई? साला लड़की की आड़ में धमकी दे रहा है मुझे। ओ भाई, वहाँ मेरी कार खड़ी थी, कौन ले गया उसे? कोई 2 लोग उसे लेकर चले गए। चली गई? हाँ। अब ये दोनों कहाँ गई होंगी? अब कम से कम फोन तो उठा लो। तो अपनी बीवी को भी नहीं बचा सका। अली, फरहाद। क्या हुआ? लगता है फरहाद ने कोई गेम खेला है। उठाओ, बात कर लो उससे। उसे तुम दोनों की फिक्र हो रही होगी। हेलो कुजे। हाँ हेलो ज़ैनब, कहाँ हो तुम लोग? 2 आदमी हमारी कार में जबरदस्ती आकर बैठ गए। हमें बाहर से थोड़ी दूर लेकर आए और अब हमें छोड़कर भाग गए। अच्छा तुम ठीक तो हो ना? और ये बताओ जेमरे है ना तुम्हारे साथ? हाँ हम ठीक है, जेमरे मेरे साथ ही है। नंबर प्लेट भी नहीं थी। दोनों ठीक है। जल्दी बोलो, वो कहाँ गए? वो लोग बिना नंबर प्लेट वाली कार में उस तरफ भाग गए। जेमरे शुरू से बताओ, शुरू से। तुम दोनों के अंदर जाने के बाद हम कार में बैठ गए। 2 आदमियों ने आकर कार का दरवाजा खोला और अंदर आकर बैठ गए। कौन हो तुम लोग? जब तक हम कुछ समझ पाते एक ने गाड़ी शुरू कर ली और दूसरे ने हम पर बंदूक तान हम दी। बहुत डर गए थे। वो तेजी से कार लेकर निकल पड़े। मुझे लगा उन्होंने हमें किडनैप कर लिया है। वो कार भी इतनी तेजी से भगा रहा था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके बाद वो यहाँ से निकल गए और उसी वक्त तुमने ज़ैनब को कॉल किया था। मैंने पहले फोन किया था तो तुमने उठाया क्यों नहीं? अच्छा, मुझे कॉल किया था? क्या कह रहे थे वो लोग? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? पहली बात तो उन्होंने हम पर गन तानी हुई थी। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में हम क्या करते? डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा था ना तुझसे कि ये सब उन लोगों की चाल है और कुछ नहीं, लेकिन तू है कि किसी की सुनता ही नहीं। उस हरामजादे का हर प्लान, उसकी हर चाल को मैं... मेरा फोन कहाँ गया? बैग में नहीं है। मुझे लगता है मैं उसे कैफे में ही भूल गई। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अली, अपना फोन देना जरा। थैंक यू। फरहाद कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छे से सबक सिखाऊंगा उसे मैं। हमारे आने से पहले ही रोड के उस तरफ कार खड़ी थी। मैंने देखा था, कार पे नंबर प्लेट नहीं थी। यानी सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। अली, मैं जा रहा हूँ। एक तो फोन भी स्विच ऑफ है। जब मैंने फोन किया था तब उसका फोन बज रहा था, लेकिन किसी ने भी फोन उठाया नहीं। किसी ने भी नहीं उठाया। मुझे तो लगता है कि इसका फोन चोरी हो चुका है। अरे जल्दी बैठना यार, अब तक वो लोग कितनी दूर पहुंच चुके होंगे। चलो आओ, तुम गाड़ी में बैठो। चलो चल भाई, तू भी बैठ जा। चल चल चल, जल्दी कर, चल। साला आज की रात ही मनहूस है। रहने दीजिए माँ, मैं उठा लूंगा। नहीं बेटा, इन्हें जल्दी से धोकर मैं निकलती हूँ। तेरे पापा के आने से पहले घर पहुँचना है। वो पहले आ गए तो गुस्सा करेंगे। वो अब किसी भी वक्त घर पहुँचते ही होंगे। तो ये सब रहने दीजिए माँ, आप जाइए। मुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना। ठीक है बेटा, मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा दो, मैं चली जाती हूँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तुम रहने दो बेटा, तकलीफ मत करो, मैं चली जाऊंगी। आप भी ना आंटी, जब तक आप गुने से बाय कहेंगी मैं कार बाहर निकाल लूंगी। ठीक है। मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। लाइए। मैं इन्हें अंदर रख कर आती हूँ।
माँ आपके पास पैसे हैं? हाँ बेटा, तुमने जो पैसे दोबारा जमा करवाए थे वो बैंक में वैसे ही हैं। आपने खर्च क्यों नहीं किए? मैंने रखने के लिए थोड़ी दिए हैं। पता है, लेकिन आगे चलकर मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं भी अब उस घर में नहीं रहूंगी। जब से तूने घर छोड़ा है वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। तू तो मुझे उन दोनों के बीच छोड़ आया। मैं इसके बारे में अब तुझे कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती। माँ ऐसा मत बोलिए। तो फिर तू वापस घर लौट आना बेटा। अब शाम को मुझे किसी का इंतजार नहीं रहता। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आप भी ना माँ, आप कैसे अकेली हो सकती हैं? मैं हूं ना आपके साथ। गुने, तू जानता है ना वहाँ मेरा क्या हाल होता है। मुझे उनके साथ मत छोड़। कैसे भी करके मुझे उस घर से निकाल ले बेटा। हाँ माँ, जल्दी कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं बस थोड़ा और सेटल हो जाऊं। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। मेरा सब्र जवाब दे चुका है। हाँ माँ ठीक है, मैंने कहा ना आपसे कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। पूजे क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस आवारागर्दी करता रहता है। कभी कभी तेरे पापा की मदद कर देता है। तू देखना वो कभी कुछ नहीं करेगा। पता नहीं उसका घर भी बसेगा या नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? उस सिमे ने हमारे घर में कुछ जादू टूना कर दिया है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको ऐसे देखकर उदास हो जाता हूँ। आप परेशान मत होइए। जब वो दोनों घर में नहीं होंगे तब मैं आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है ना माँ? अब आप उदास मत होइए। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, बनू इंतजार कर रही होगी। अपना ख्याल रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। ठीक है? माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। जीते रहो बेटा। मिलने जरूर आना। हाँ माँ। बाय बेटा। अरे तुम खा नहीं रही? मुझे भूख नहीं है। भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा।